नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम शर्मा एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल मैथमेटिक्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि आज का कंपटीशन का युग है और इस दौर में हर काम हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना होता है। स्मार्टनेस के साथ साथ हमें किसी भी काम को करने के लिए क्विक कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने तरह तरह के रूल्स बताए हैं, जिसमें से आज हम आपके लिए किसी भी नंबर को स्क्वायर करने की ट्रिक लेकर आए हैं। किसी भी नंबर को स्क्वायर करने की यहाँ पर हम आपको 3-4 तरीके बताने वाले हैं और हमें उम्मीद है आपको वो तरीके बहुत पसंद आएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब भी आप कहीं पर देखते हैं या किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम आप 30 तक या 50 तक 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर लर्न कर लें, क्योंकि मोस्टली वो नंबर रिपीट होते हैं जिनकी आपको बार बार ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कोई नंबर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 10 तक का टेबल सही से लर्न है तो फिर समझ लीजिए आपका काम हो गया। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर को स्क्वायर करने की। उससे भी पहले हमें क्विक कैलकुलेशन को थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, जिसको आप लोग देखिए। सिंपल तरीके से जब हम कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 46 को अभी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना हो, तो जनरली सिंपल हमारा मल्टीप्लिकेशन होता क्या है कि 3 का टेबल हम 6 से पढ़ते हैं। तो 3 6 जा 18, 8 कैरी आया 1, 3 4 जा 12, 12 एंड 1 13, ये 138 मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन हमारी जो अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा हम स्मार्ट के तरीके से करें, तब देखिए करना हमें वही है, 46 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस बार हम 3 से 6 को मल्टीप्लाई करने के बजाय नॉर्मल तरीके से करेंगे। 3 को सबसे पहले 10 से फिर 1 से, तो 3 4 जा 12 होता है और 3 6 जा 18 होता है। अब इसमें हम इस पोर्शन को ऐड कर देंगे, 12 और 1 13, तो ये 138 आंसर हो गया। अब इसको आप देखें और इसको देखें, दोनों में एक ही चीज की गई है, लेकिन ये नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल तरीके से की गई है और इसमें से थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज की गई है। इस स्मार्टनेस को जब हम एक बार माइंड में बैठा लेते हैं, यानी कि उसको सीख जाते हैं, तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि हमें ये लिख के करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसको तुरंत कर सकते हैं। सपोज दैट 42 को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है 6 और 4 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24 होता है और 6 2 जा 12 होता है। तो हमें इस 12 का 2 तो लिखना ही है और 1 को हमें उस 6 4 जा 24 में ऐड कर देना है, तो ये 25 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी कैलकुलेशन को मतलब सिंगल डिजिट कैलकुलेशन को हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। अब इस स्मार्ट तरीके को हम देखिए 2 डिजिट के स्क्वायरिंग में कैसे एप्लीकेबल करते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक यही है कि हाउ टू स्क्वायर एनी 2 डिजिट नंबर। तो चलिए अब हम इसको एप्लीकेबल करके देखते हैं। आपको एक चीज पता है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर हम लें तो वो नंबर, सपोज करिए जैसे हमने 32 ले लिया, अब हमको पता है कि ये नंबर नियरेस्ट टू 30 है। अभी हम कोई दूसरा नंबर ले लें 37, तो ये नंबर नियरेस्ट टू 40 है। यानी कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हम लेंगे तो अगर वो 5 या लेस देन 5 है तो नियरेस्ट टू उससे जस्ट पहले वाला नंबर और या फिर उसके बाद वाला नंबर। तो अब इनका हम स्क्वायर की अगर हम बात करें, इसका भी स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं। ये नंबर 30 से 2 एक्स्ट्रा है और ये नंबर 40 से
3 लेस है, तो ये 30 से 2 एक्स्ट्रा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो जितना हमारा ये एक्स्ट्रा है यानी कि 2, तो 30 से 2 एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स 32 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो ये कुछ 30 इंटू 34 बनता है। और ये नंबर 40 से 3 लेस है, तो इसमें से अगर हम 3 लेस करें तो ये बनता है 40 इंटू 34। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में हम उसी प्रोसेस का यूज करेंगे जो जस्ट अभी मैंने पहले यूज किया था। तो प्रोसेस हमारा क्या है, 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 होता है। 12 का 2 लिखना होता है और 1 कैरी हम 9 में ऐड करेंगे तो ये होगा 102 और लास्ट में 0 है। यहां पर जब हम उस प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, कैरी 1 आता है तो 12 1 13, ये हो गया। अब इसमें जो भी नंबर हमने प्लस या माइनस लिया था उसका स्क्वायर ऐड कर लेना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो ये 124, और 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको ऐड कर देंगे तो 1369, यानी कि 32 का स्क्वायर हो जाता है 1024 और 37 का स्क्वायर हो जाता है 1369। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो किसी भी नंबर पर एप्लीकेबल है, बस उस नंबर को हमें उसके नियरेस्ट में यानी उसको राउंड ऑफ कर देना होता है। चलिए हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हम चलिए कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 79 का स्क्वायर करते हैं। तो अब 79 को अब हम इसी को डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो 79 हमारा जो है वो 80 में 1 लेस है, दैट मीन्स ये हमारा हो गया 80 इंटू इसमें जब 1 लेस करेंगे तो ये हो गया 78। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जब नंबर एक्स्ट्रा होगा तो ये ऐड होगा और जब नंबर लेस होगा तो ये माइनस होगा। यहां पर लेस है तो ये माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको जो हम, तो 8 7 जा 56 होता है और 8 8 जा 64 का तो 4 लिखा ही जाएगा और 6 को हम उससे पहले कैरी में ऐड करेंगे तो 8 7 जा 56 एंड 6, ये हो गया 62। इसके बाद जो भी नंबर हमने लिया हुआ होगा उसका स्क्वायर उसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया 6241, यही हो गया हमारा इसका आंसर 6241। तो इस तरीके से कोई भी नंबर, अभी हम इसी का चलिए 81 का स्क्वायर लें तो ये 1 मोर देन है, तो 1 मोर देन का मतलब हो गया इसमें हमारा +1 है, तो ये 80 + 1 है, दैट मीन्स 80 और इनटू 82। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 2 जा 16 8 8 जा 64 यानी कि 65 6561 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, इसको ऐड करेंगे 6561, तो हमारा आंसर हो गया 81 का स्क्वायर 6561। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका हम यूज करके किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। ये हमारी हो गई फर्स्ट टेक्निक। अब हम आते हैं सेकेंड प्रोसेस पे। एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है, हम यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोसेस बताने वाले हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी प्रोसेस को यूज करें, ये आपके पसंद आने पर डिपेंड करता है। जैसा प्रोसेस आपको पसंद आए उस प्रोसेस को यूज करके आप ये किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये फर्स्ट प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस की। सेकेंड प्रोसेस दोस्तों मेरा बहुत आसान है, इसमें हम 2-3 ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है जरा देखिएगा। हम एक बेस बना लेते हैं 50 और 100 को, क्योंकि मोस्टली नंबर या तो 50 के आसपास के होंगे, जो भी स्क्वायर में ज्यादातर यूज होते हैं, जहां हमको प्रॉब्लम होती है वो नंबर या तो 50 के आसपास होते हैं या फिर वो नंबर 100 के आसपास होते हैं। तो हमारी ये ट्रिक उन सारे नंबर पे एप्लीकेबल है जो 50 से कम या ज्यादा है या फिर 100 से कम या ज्यादा है। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या है। आपको पता है कि 50 का स्क्वायर होता है 2500।
अब हम इस बेस को यूज करके किसी भी नंबर को पर अप्लीकेबल करेंगे। क्या है, जैसे सपोज करिए हमको 49 का स्क्वायर करना है, तो हमको पता है कि ये 49 50 से 1 लेस है, तो 1 लेस होने का मीन्स हो गया हमारा जो आंसर है वो इसके फर्स्ट 2 डिजिट यानी कि 25 से 1 लेस ही आना है। तो ये 1 इधर लेस हुआ, तो फिर हम इसको 25 से 1 लेस करेंगे, तो ये हो गया 24, और जितना हमने लेस किया उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है, तो 1 का स्क्वायर होगा 01, यानी 49 का स्क्वायर हो गया 2401। कोई दूसरा नंबर लेते हैं हम, 48 का स्क्वायर लेते हैं, तो ये 50 से 2 लेस है, तो 2 लेस होने का मतलब हमारा जो इसी 25 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बचेगा 23, और 2 का स्क्वायर हो जाता है 04। और कोई नंबर लेते हैं, चलिए 47 लेते हैं, तो ये 3 लेस है, तो यहां पर 3 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 3 3 जा 9। इसी तरीके से हम और कोई ले लेते हैं, चलिए 46 ले लेते हैं, तो ये 4 लेस है, तो ये हो जाएगा 21 और 16। इसी तरीके से हम इसके बाद के नंबर्स को अगर देखें, 51 ले लें, तो 51 या 50 से 1 एक्स्ट्रा है, तो हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के बजाय एक्स्ट्रा कर देंगे, तो ये हो गया 2601। 52 का स्क्वायर लें तो ये 2 एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया 2704। 53 का स्क्वायर लें तो ये 3 एक्स्ट्रा है, तो 25 में 3 ऐड कर देंगे, तो 5809। 4 लें तो ये 4 एक्स्ट्रा है, तो 2916। तो इस तरीके से कोई भी नंबर जो 50 से जितना लेस होगा हमें इस 25 में उतना ही कम करना है, और उसी नंबर को स्क्वायर करके उसके बाद 2 डिजिट में लिख देना है। अगर वो 3 डिजिट में आ रहा है तो हम 2 डिजिट लिखेंगे और 1 डिजिट को एज ए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, जिसका बेस हम लेंगे 100। आपको पता है कि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, इसका बेस हमारा 100 है। अब हमारा कोई भी नंबर या तो 100 से लेस हो सकता है या 100 से अबव हो सकता है। 100 में क्या है, चूंकि 50 में हम उसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और 100 के बेस में हम उस नंबर के डबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज करिए हमारे पास आ गया 101 का स्क्वायर, तो ये 100 से 1 ज्यादा है, तो फिर हम इस 1 का डबल करेंगे और इसी 100 में ऐड कर देंगे, तो 1 का डबल होता है 2, तो ये हो गया 102, और उसी नंबर का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 01, ये हो गया 101 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर करें हम, तो इसका 2 का डबल होता है 4, तो ये हो जाएगा 104 एंड 2 2 जा 4। 103 का स्क्वायर करें तो 3 का डबल होता है 6, तो ये हो जाएगा 10609। हम 104 का स्क्वायर करें तो 4 का डबल हो जाता है 8, तो 108 एंड 16। इस तरीके से हम किसी भी ऐसे नंबर को जो 100 से एक्स्ट्रा है, इसी तरीके से 100 से लेस वाले नंबर की अगर हम बात करें, सपोज करिए 99 का स्क्वायर करना है, तो ये 100 से 1 लेस है, तो यहाँ पे हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 01, और 1 जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 98। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं 98 का स्क्वायर। अब 98 100 से 2 कम है, तो 2 को जब डबल करते हैं तो होता है 4, और उसी 100 में जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 एंड 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 04। अभी हम 97 को ले लें, तो 97 100 से 3 कम है, तो 3 2 जा 6 को जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 94 एंड 3 3 जा 9। हम 94 को ले लेते हैं, तो 94 100 में 6 कम है, तो 6 2 जा 12, तो 100 में जब हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 88 एंड 6 6 जा 36। तो इस तरीके से हम ऐसे 2 डिजिट नंबर
जो या तो 50 के नियर अबाउट हैं या 100 के नियर अबाउट हैं, तो उनको तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका वंस प्लेस 5 होता है, उनके लिए बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। वो इजी प्रोसेस क्या है जरा देखिए, कि अगर किसी नंबर का वंस प्लेस 5 है, जैसे 25 है, तो जब इसका स्क्वायर किया जाता है तो हम इसके टेंस में उसी से 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 में हम 2 से 1 एक्स्ट्रा यानी उसके अगले नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और लास्ट में 25 लिख दिया जाएगा। 35 का स्क्वायर 3 4 जा 12 एंड 25 लिख दिया जाएगा। 45 का स्क्वायर 20 एंड 25 लिख दिया जाएगा। 65 का स्क्वायर 6 7 जा 42 एंड 25 लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो नंबर ऐसे हैं जिनका वंस प्लेस 5 है, उनके लिए तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। फिर भी कुछ नंबर ऐसे बचते हैं जो ना तो इससे पहले वाले से करते हैं तब भी लेंथी हो जाते हैं, और इससे सिर्फ वही नंबर हो पाएंगे जिनमें वंस प्लेस 5 है। तब उनके लिए हमको देखिए क्या करना है। सपोज करिए कोई भी नंबर है जिसका हम स्क्वायर करना चाह रहे हैं, तो चलिए हम ले लेते हैं, चलिए 42 को ही ले लिया हमने, इसको हमें स्क्वायर करना है। तो हम करेंगे क्या, वंस का स्क्वायर और टेंस का स्क्वायर लिख देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर होता है 04। हमेशा स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट के स्क्वायर में। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर देना। तो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, और उस 16 को हमें इसके मिडिल में लिखना है, वंस प्लेस को छोड़कर। तो अब हमारे पास क्या बचा, 6 4, ये हो गया हमारा 42 का स्क्वायर। कोई और नंबर हम ले लेते हैं, चलिए 47 का स्क्वायर लेते हैं। तो एक तो प्रोसेस हम इससे कर सकते हैं, भाई 4 4 जा 16 हो जाता है और 7 7 जा 49 हो जाता है। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और 28 2 जा 56, और इसको हमें ऐड कर देना है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 9, 6 एंड 4 10, 1 कैरी 6 1 7 और 5 2, ये हो गया आंसर। लेकिन इसी को हमने एक और प्रोसेस बताया है अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले, कि अगर इसको हम देखें तो ये नंबर हमारा 50 से 3 लेस है। तो 50 से 3 लेस होने का मतलब 25 में 3 लेस करना। तो 25 में जब हम 3 लेस करते हैं तो कितना बचता है, 22, और 3 लेस किया तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 09। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें हम ये सिंप्लीफिकेशन यूज करके बहुत आसानी से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये हो गई 3 प्रोसेस। एक और प्रोसेस हम आपको बता देते हैं स्क्वायर करने के लिए ही, उसको भी यूज करते हैं हम। किसी वो स्क्वायर ही नहीं, किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में भी यूज करते हैं हम। एक्चुअल में जब हम किसी, सपोज करिए अगर हमें ए बी का स्क्वायर करना है, तो जिस भी नंबर को हम स्क्वायर कर रहे होते हैं उसका प्रोसेस है हमारे पास ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। इस प्रोसेस को यूज करके हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को स्क्वायर कर सकते हैं। सपोज करिए हमने 43 का स्क्वायर करना है, हमने लिखा ए स्क्वायर दैट मीन्स इस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16। फिर हमने लिखा 2ab यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 3, और लास्ट में b यानी कि 3 3 जा 9। अब हमें इसको लिख देना है। तो ये 9 हो गया, 4 3 जा 12, 2 जा 24 से 4 हो गया, कैरी आया 2 एंड 16 एंड 2 18। ये हो गया हमारा आंसर। अभी इसी को हम दूसरे प्रोसेस से यूज करें जो अभी हमने आपको बताया था 43 का स्क्वायर। तो दूसरे प्रोसेस में हम देखते हैं कि ये 43 जो हमारा है ये 50 से 7 लेस है। तो 7 लेस होने का मतलब 25 से 7 लेस आंसर आएगा। तो 25 से 7 लेस करने पर बनता है 18,
और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस हमारे पास था 43 का स्क्वायर करने के लिए, ये 40 से 3 लेस है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 46 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24, तो 24 से 2 कैरी इधर आ जाएगा तो ये हो गया 18, और इसी 3 का स्क्वायर 9 हमें इसमें ऐड कर देना होता है तो 1 4, ये भी आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को बहुत ही आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमने आपको 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करने के लिए करीब 4 प्रोसेस बताए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। फिर भी अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर हमारा वीडियो आपको ये पसंद आया है तो आप तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड बटन दिया हुआ है, उस बटन को आप प्रेस करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको कम कैलकुलेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आप आसानी से कर सकें, ताकि आप लगभग सभी कंपटीशन आसानी से क्रैक कर सकें। हमारी ये कैलकुलेशन स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो स्टूडेंट्स 9th के बाद की स्टडी कर रहे हैं और आगे कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारी ये वीडियोस काम के हैं। इसके साथ साथ हमारी और दूसरी जो सीरीज चल रही है एजुकेशनल सीरीज, उसमें हम 9th से लेकर इंटर तक की लगभग सारे चैप्टर्स को सीरियल वाइज डिस्क्राइब करते जा रहे हैं और करेंगे। तो इस वजह से भी आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आगे के लिए आप सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।